नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नाम विकास महाजन है और मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। ट्रिपल एम के बारे में आज मैं आपको बताने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। और ट्रिपल एम जो है एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है दोस्तों। ये एक ऐसा रेवोल्यूशन है जिसमें हम एक दूसरे की, अपने भाइयों की, जिनको हम जानते तक नहीं, और अपने पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारे दूर दूर सोसाइटी में रहने वाले हम जैसे ही आम लोग हैं, ये आम लोगों का रेवोल्यूशन है और हम आम लोगों की मदद करते हैं इस सिस्टम में। ये मदद करने का सिस्टम जो है ट्रिपल एम, पहले तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये ट्रिपल एम का मतलब क्या है दोस्तों? ट्रिपल एम का मतलब है माई मॉजम मोंग्यो, वी कैन डू मोर। हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। हर काम को अच्छे से किया जाए, 100% किया जाए तो बहुत अच्छे से ये काम किया जा सकता है। वी कैन डू मोर, कुछ लोग इसको मॉरवडी मॉन्डियल मनी बॉक्स बुलाते हैं, कुछ लोग इसको मनी मेकिंग मशीन भी बुलाते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका जो मतलब है वो है माई मॉजम मोंग्यो, जिसका मतलब है वी कैन डू मोर। और ये एक आम आदमी के लिए रेवोल्यूशन है जो चलाया था सर्गी मॉरेडी ने। सर्गी मॉरेडी जो है, आपके सामने ये तस्वीर नजर आ रही है दोस्तों, ये तस्वीर सर्गी मॉरेडी की जो एक मैथमेटिकल जीनियस है। ये रशियन है बेसिकली, और इन्होंने 1989 में एक सिस्टम स्टार्ट किया था जिसका नाम था ट्रिपल एम। ये ट्रिपल एम जो है जब 1989 में स्टार्ट हुआ दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं, इस सिस्टम में रशिया की 1/3 जनता साथ में जुड़ गई। इस सिस्टम ने लोगों को इतना पैसा दिया कि लोगों ने घर घर में सर्गी मॉरेडी की तस्वीरें लगानी शुरू कर दी। और इसी सिस्टम में सर्गी मॉरेडी ने अपने कूपन सिलाए, जो कि एक तरह का इंटरनल सर्कुलेशन का काम करने लगा, इंटरनल करेंसी सर्कुलेशन का काम करने लगा। ये एक इंटरनल करेंसी बन गई। हर आदमी इस मोरो को, जिसका नाम उन्होंने दिया था मोरो, एक दूसरे को वैल्यू देके इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और ये करेंसी जो ट्रिपल एम के पार्टिसिपेंट्स थे उनमें आपस में ये बंटनी शुरू हो गई। देखते ही क्या हुआ दोस्तों, 1/3 ऑफ रशिया इस सिस्टम के साथ जुड़ गया। तो क्या हुआ, ऊपर गवर्नमेंट को ये डाइजेस्ट नहीं हो पाया, और वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल लीडर्स ने, सब ने मिल के फैसला लिया कि ट्रिपल एम पे को बंद करवाया जाना चाहिए। नहीं तो ये उनके अगले टाइम का इलेक्शन विलेक्शन हो गए तो ये उनको खड़ा नहीं होने देगा। तो उन्होंने क्या किया, ट्रिपल एम के ऑफिसेज में रेड मारा, और रेड मारने के बाद वहाँ से 17-18 कंटेनर बरामद किए गए इस तरह के। ये आप देख रहे हैं। सोचिए दोस्तों, एक कंटेनर में यहाँ पे कितना पैसा आ सकता है। और वहाँ से 17-18 कंटेनर जो बरामद हुए, वहाँ से उन्होंने उसको सारे को सीज कर लिया सभी को, और आज तक वो पता नहीं लगा वो पैसा कहाँ गया। जिसने सीज किया उसने आपस में ही बांट लिया, और सर्गी मॉरेडी को अरेस्ट कर लिया गया। ये आप देख सकते हैं, उनका फोटोग्राफ है। उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। कुछ साल वो जेल में रहे, और जेल में रहने के दौरान उन्होंने कुछ अपनी बुक्स लिखी पर्सनल, और ये बुक्स आज भी दोस्तों मार्केट में बिकती हैं। और जेल में रहने के बाद उनको ये समझ आया कि मेरी गलती जो है सिस्टम में कहाँ हुई। गलती ये हुई कि सारा का सारा पैसा जो था सर्गी मॉरेडी ने खुद कलेक्ट किया था। उनको ये चीज़ समझ आई जेल में छूटने के बाद। उन्होंने सोचा कि जो लोगों का नुकसान हुआ है मैं उसको जरूर पूरी भरपाई करवाऊंगा। और उस भरपाई के लिए दोस्तों सर्गी मॉरेडी ने एक ऐसा रेवोल्यूशन तैयार किया जो कि 2012 ट्रिपल एम में लॉन्च किया गया। और इस रेवोल्यूशन का मेन जो मोटिव है वो क्या है, सर्गी मॉरेडी क्या चाहते हैं करना, ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है जिसकी बात हर कोई करता है, आज हर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पूरा का पूरा एडीएम, बोले तो एडीएम किसको बोलते हैं लोगों दोस्तों? एडीएम बोलते हैं अमेरिकन डॉलर मोनोपोली को। अमेरिकन डॉलर मोनोपोली, आज हर आदमी को डॉलर का रेट पता रहेगा, लेकिन रूबल का रेट शायद ही किसी को पता रहेगा। श्रीलंकन करेंसी का रेट तक हमें नहीं मालूम, लेकिन डॉलर का रेट मालूम है। क्यों? क्योंकि डॉलर एक बहुत बड़ी मोनोपोली बन गई। और सर्गी मॉरेडी का मानना यह है कि जो डॉलर है बेसिकली अंदर से खोखला है, इट्स एन एम्प्टी, हॉलो। और ये जो चीज़ है जो हर जगह हम लोग मान दे रहे हैं, ये अंदर से खोखला होते हुए भी पूरे दुनिया में छाया हुआ है। सर्गी मॉरेडी इसी डॉलर को क्रैक करना चाहते हैं दोस्तों, और क्रैक करने के लिए अपनी एक करेंसी बना रहे हैं जो कि एक वर्चुअल करेंसी जिसका नाम मोरो करेंसी है। बेसिकली ये हम जरा सा सुनेंगे सर्गी मॉरेडी चाहते क्या हैं दोस्तों। I want to destroy the world financial structure I consider unfair. I want to arrange the financial apocalypse, and I will make it. Sergei Mavrodi conquers Ukraine. His project MMM 2011 rapidly gains in popularity. Absolutely nothing can stop me. I think I'm right. Neither the deputies of Verkhovna Rada nor the Russian bailiffs can do anything with the new pyramid.
the new massive project, the new pyramid called MMM. In Kazakhstan, MMM 2011 only begins its activity, and very soon, as the managers of the new pyramid say, advertising Mavrodi's new offspring will embrace every city in the country. तो ये दोस्तों आपने देखा एक छोटा सा वीडियो। सर्गी मौरेडी बोलते हैं कि वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, और ये मुहिम जो है ये आम आदमी के लिए चलाया गया दोस्तों। ट्रिपल एम में बेसिकली हमने क्या करना है, हमने एक दूसरे की मदद करनी है। हमें इस सिस्टम में कोई पैसा नहीं देना, अपना पैसा अपने ही पॉकेट में, अपने ही बैंक अकाउंट के अंदर सुरक्षित रखना है दोस्तों। किसी भी कंपनी को पैसा यहाँ पे आप नहीं दे रहे। दूसरी बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, ये एक मुहिम चलाया जा रहा है, ये एक रेवोल्यूशन है। यहाँ पे कोई कंपनी नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क यहाँ पे आपका पूरा पूरा रहेगा। इसमें कोई गारंटी, कोई किसी तरह की वारंटी नहीं है मेरी तरफ से या मेरी टीम की तरफ से या किसी की भी तरफ से। आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप सिर्फ अपनी मर्जी से इसमें अपना फ्री मनी इन्वॉल्व करते हैं, और उसी फ्री मनी से, जो फ्री मनी किसको कहा जाता है दोस्तों? फ्री मनी वो पैसा होता है जो आपने साइड पे रखा हुआ है, जिसको आप खर्च नहीं कर रहे। जैसे कि बैंक में पड़ा रहता है पैसा, तो वो आपका फ्री मनी, उसको आप कभी कभी निकालते हैं, थोड़ा बहुत निकालते हैं, बाकी पड़ा रहता है। तो ये जो फ्री मनी है दोस्तों, इसी को इस्तेमाल करना है। आप अपना 5,000 से लेकर 50,000, जो भी आपका फ्री मनी है, 5,000 10,000, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसमें हमने क्या करना है, मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, और मदद करने का सिद्धांत क्या होता है और कैसे आपको उससे सक्सेस प्राप्त होती है, इस चीज़ को देखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। ये देखिए। कोई भी आदमी हो या कहीं भी है इस दुनिया में, अगर वो कहता है ना कि मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूं, तो वो झूठ बोल रहा है। उसको लोग चाहिए उसकी मदद करने के लिए, मगर कोई किसी की मदद क्यों करेगा? हर आदमी पहले अपनी मदद करेगा, तो वो आपकी मदद सिर्फ तब करेगा जब आप उसकी मदद करने की सोचोगे। सिंपल। एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां पे कितने लोग हैं? 2 कंपनीज हैं, 2 कंपनीज। एक कंपनी जो क्या करती है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो बहुत मीठी मीठी बातें करती है आपसे कि भाई यहाँ पे ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, आप चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। आप जा करके ज्वाइन करते हो तो आपकी हालत खराब कि नहीं नहीं, ओवर टाइम का किसने कहा था तुमको पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, करना है करो, नहीं करना छोड़ दो। 8 घंटे की जॉब बोला और 10-10 घंटे काम करा रहे हैं, 12-12 घंटे काम करा रहे हैं, और ओवर टाइम भी नहीं दे रहे। ऐसी कंपनीज हैं बहुत सारी, बहुत सारी है। दूसरी तरफ एक कंपनी है जो बोलती है वो ही करती है। उसने कहा कि 8 घंटे काम है तो 8 घंटे है, ऊपर है तो ओवर टाइम है, ये है तो ये है, उसके अलावा आपके बारे में सोचती भी है। तो आप कौन सी कंपनी के साथ जाकर के जुड़ोगे, पहली या दूसरी? अब एक बात बोलूं सच सच कि यहां जिसने बोला ना दूसरी कंपनी के साथ जाकर के हम जुड़ेंगे, वो ही लोग अगर आज जॉब कर रहे हैं, कल वो अपनी कंपनी खोलेंगे तो वो खुद वो पहली कंपनी बन जाएंगे। भूल जाएंगे। अब जब उनकी अपनी कंपनी होगी तो चाहेंगे कि अगर ये 8,000 का आदमी है तो हमको 5,000 में मिल जाए किसी तरीके से। क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं? 2 तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक वो जो शेयरिंग में बिलीव करते हैं और एक दूसरे वो जो नहीं करते। जो नहीं करते ना, आज नहीं तो कल एक एक करके उनके सारे हाथ पैर कट जाएंगे। एक स्टेज बाद में ऐसा आएगा कि धीरे धीरे हर इंसान उनको छोड़ करके जाएगा, ऐसे लोगों के पास जाकर के जुड़ेगा जो लोग शेयरिंग में दिल से बिलीव करते हैं। आज उनके 2 हाथ होंगे, धीरे धीरे 4 हाथ होंगे, फिर 10 होंगे, फिर 100 होंगे, एक दिन उसके हजारों हाथ होंगे। और उस दिन जो होगा उसके लिए सक्सेस एक बहुत छोटा वर्ड है, उस दिन मिरेकल होगा। मिरेकल। लोग देख करके कहेंगे कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये कोई कैसे कर सकता है, इतने कम टाइम में ये सब क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया? भाई सिंपल है, उसको शेयरिंग के बारे में पता है, आपको नहीं पता। जिस दिन समझ आ गया आपकी लाइफ में भी मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे चारों तरफ। अब कोई भी आदमी हो या कहीं भी है इस दुनिया में। तो ये था शेयरिंग का कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट को लेकर सर्गी मौरेडी ने ये रेवोल्यूशन चलाया दोस्तों।
ट्रिपल एम। ट्रिपल एम के बारे में आपको थोड़ा सा मैं अब टेक्निकलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ये ट्रिपल एम आपने किस तरह से साइट ओपन करना है, आपको विजिट करना है www.tripleindia.in। triplem.india.in खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ताजमहल का फोटोग्राफ दिखेगा। बिल्कुल इसके नीचे देखिए लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट लिखा हुआ है। आपने ये लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट को क्लिक करना है। ये ऊपर भी एक लॉगिन दिया हुआ है, दिस इज अ फोरम, ये हमारे इंडियन साइट का फोरम है, वो लॉगिन नहीं करना, आपको यहाँ लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ लॉगिन करते हैं उसके बाद बोलते हैं कि ये मेरा लॉगिन नहीं लग रहा है, मेरे को आईडी पासवर्ड गलत हो गया। तो यहाँ लॉगिन नहीं करना दोस्तों, लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट करना है। लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे खोलेंगे तो आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जैसे कि मेरा ईमेल आईडी आ रहा है। उसके बाद पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद साइन अप करना है। यहाँ कुछ एक अटेंशन वार्निंग लिखी आती है और इसको प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर दो बटन दिखेंगे दोस्तों, प्रोवाइड हेल्प और गेट हेल्प। प्रोवाइड हेल्प का मतलब है बाय मोरो, गेट हेल्प का मतलब है सेल मोरो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ सिद्धांत ये है कि आज आपने किसी की मदद करनी है और कल को कोई आपकी मदद करेगा। तो हमने यहाँ दोस्तों क्या करना है कि हमने किसी की मदद करनी है। तो मदद करने के लिए हमने क्या करना है, हमने प्रोवाइड हेल्प करना है और इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स आएगा, उसको चेक करने के बाद आई रीड द वार्निंग एंड आई फुली अंडरस्टैंड ऑल द रिस्क, आई मेक डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन ट्रिपल एम 2012 बीइंग ऑफ साउंड माइंड एंड मेमोरी। और नेक्स्ट करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे दोस्तों, यू हैव अ बैंक अकाउंट डेडिकेटेड फॉर ट्रिपल एम 2012 और यू हैव नो बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर ट्रिपल एम 2012। अगर आप पहली बार सिस्टम से जुड़े हैं और आपके पास बैंक अकाउंट डेडिकेटेड नहीं है ट्रिपल एम के लिए तो यू कैन चूज द सेकंड ऑप्शन। लेकिन अगली बार जब भी आपको मोरो परचेज करना होगा आपको फर्स्ट ऑप्शन ही चूज करना है। अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे कि हमारे पास कोई बैंक खाता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। अभी आपको पूछा जाएगा कि आपकी करेंसी कौन सी है, यहाँ पे इंडियन रुपी सेलेक्ट किया। यू हैव नो बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर ट्रिपल एम 2012, यू हैव अ पर्सनल बैंक अकाउंट और कार्ड टू मेक ट्रांसफर फ्रॉम और यू हैव अ कैश ओनली। अभी यहाँ पे दो चीजें हैं दोस्तों, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप पहला ऑप्शन चूज कीजिए ताकि जब भी कल को आपको रिक्वेस्ट आए किसी को हेल्प करने के लिए तो आप अपने बैंक से नेट से ही ट्रांसफर कर सकें। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यू हैव कैश ओनली भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए ही है। अभी नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बैंक दिखेंगे। सेलेक्ट द बैंक कन्वीनियंट फॉर कैश डिपॉजिट। यहाँ पर ये बोला गया है कि आपके घर के पास या आपको जो भी कन्वीनियंट बैंक है, जो आपके ऑफिस के पास रहेगा या बैंक घर के पास रहेगा जहाँ आप इजीली जा सकते हैं, तो वो बैंक आपको सेलेक्ट करना है। इसमें इंडिया के सारे बैंक्स हैं। मेरे घर के पास ICICI बैंक लिमिटेड है तो मैं ICICI बैंक सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। अकाउंट प्रीवियस डिपॉजिट अमाउंट, यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है कि आप 5,000 से लेकर दोस्तों 50,000 तक मोरो परचेज कर सकते हैं वन टाइम, और इससे ज़्यादा नहीं करना है। 5,000 जैसे आप करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कीजिए। यहाँ आपको 3 बेस दिखेंगे, बॉक्सेस दिखेंगे। पहला बॉक्स है बेस 30%। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, जिस दिन आप 5,000 मोरो का या 5,000 का कमिटमेंट कर रहे हैं, 1 रुपये का 1 मोरो है लगभग, अप्रॉक्सीमेटली मोरो की वैल्यू इंडियन रुपीज़ में 1 रुपये है। तो आप 5,000 के मोरो खरीद रहे हैं तो इसका मतलब आप 5,000 रुपये का कमिटमेंट कर रहे हैं हेल्प देने का। तो यहाँ पर आपको बेस 30% जो है, जिस दिन आप कमिटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जिस दिन आप कह देते हैं कि हाँ मैं किसी की मदद करने के लिए तैयार हूँ, उसी दिन से दोस्तों आपको उसी मोरो के ऊपर 30% इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है मंथली। और ये जो है मंथली कंपाउंड होता जाता है। अगर आपने 10,000 मोरो डाले हैं, हम यहाँ पे 10,000 दोबारा चूज करते हैं, नेक्स्ट, और मैं यहाँ पे 10,000 मोरो लिख देता हूँ। मेरा फ्री मनी अगर 10,000 है तो मैं 10,000 करूंगा, मेरा फ्री मनी अगर 5,000 है तो 5,000 कर सकते हैं। किसी का फ्री मनी 50,000 हो सकता है तो 50,000 कर सकते हैं। एक आईडी दोस्तों एक ही आदमी ले सकता है, एक आदमी डबल आईडी नहीं ले सकता। अगर डबल आईडी लेता है कोई तो कल को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका कोई अप्लाई नहीं लेगा, क्योंकि अगर वो पीछे से CRO ने ब्लॉक कर दिया तो नो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पर 30% का जो बॉक्स है, यहाँ अगर हम पूरा वैल्यू 10,000 डाल देते हैं तो हमें पर मंथ 30% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा।
और ये जो इंटरेस्ट है कंपाउंड होता है। जैसे पहले महीने 30% लगा तो ये हो जाएगा 13,000, 13,000 के बाद अगले महीने फिर 13,000 के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो ये अमाउंट हो जाएगा 3900, तो टोटल 16,900। इसी तरह से ये बढ़ता जाता है। अभी हम नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फाइनल नेक्स्ट मैं कर दूंगा तो ये रिक्वेस्ट मेरी सबमिट हो जाएगी। अभी फिलहाल मेरे को सबमिट नहीं करना है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये रिक्वेस्ट इस तरह से ये सबमिट हो जाती है दोस्तों। ये देखिए 10 नवंबर 2012 को मैंने ये रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प ये लगाई थी। तो ये जो रिक्वेस्ट आपके सामने दिख रही है इसके लिए मैं ये सारी पेमेंट्स कर चुका हूँ। ये जो मेरे को रिक्वेस्ट आप देख रहे हैं ये 10 नवंबर 2012 को मैंने शुरुआत किया था और उस दिन मैंने 10,000 देने का वादा किया। उसके बाद मेरे को जो दोस्तों पहली जो रिक्वेस्ट आई है वो 20 दिसंबर 2012 को आई, 600 रुपये। फिर मेरे को 21/12 को आई कि किसी को आपने 2,000 रुपये भेजने हैं। फिर मेरे को 21/12 को आई किसी को 6300 भेजने हैं। फिर मेरे को 22/12 को 1100 रुपये के लिए रिक्वेस्ट आई। तो ये जो रिक्वेस्ट आती है दोस्तों ये किसी का भी अकाउंट हो सकता है ऑल ओवर इंडिया से, जो आम आदमी इस सिस्टम के साथ जुड़ रहा है। तो ये जो रिक्वेस्ट है दोस्तों इसका एक टाइम होता है। जैसे ये आपके सामने आ रहा है, ये अभी मेरे को किसी को जनक साहू हैं, इनको मेरे को पेमेंट करना है और पेमेंट करना है 130 घंटे के अंदर अंदर। अगर ये मैं पेमेंट नहीं कर पाता दोस्तों तो मेरा आईडी परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा और मैं सिस्टम से हमेशा के लिए आउट हो जाऊंगा। मैं दोबारा अपने सेम मोबाइल नंबर और सेम ईमेल आईडी के साथ इस सिस्टम को कभी भी ज्वाइन ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर आप इसकी डिटेल्स देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैंने मैसेजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैसेजेस लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उस आदमी ने मेरे को अपना अकाउंट नंबर का डिटेल्स भेजे। तो मेरे को क्या करना है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में ये पैसा ट्रांसफ़र करना है और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं ये इसकी रिसीट यहाँ पे अटैच कर दूंगा। जब मैंने पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ भी डिटेल्स दिखेंगी। ये आप देख सकते हैं जिसका आपको पैसा भेजना है, जिसको भी आपने हेल्प करनी है, उसका पूरा नाम, ईमेल आईडी और उसका फ़ोन नंबर आता है। साथ ही साथ उसके मैनेजर का भी नंबर आता है और उसका ईमेल आईडी भी आता है। जब आप पेमेंट कर देंगे दोस्तों तो यहाँ आई कंप्लीटेड दिस पेमेंट पे जाके आपने यहाँ रिमार्क्स डाल देने कि आई हैव ट्रांसफर्ड दिस पेमेंट वाया नेट बैंकिंग। अगर आपने कैश किया है तो यहाँ पे आप कैश डिपॉजिट लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको सेलेक्ट फाइल पे जाके अपनी जो भी रिसीट है, जैसे ये मेरी कुछ रिसीट्स हैं, ये 100 रुपये मैंने किसी को भेजे थे तो ये आईसीआईसीआई बैंक की रिसीट है, तो ये मैं रिसीट जो है यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। जैसे मैं ओपन करूँगा ये रिसीट यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जब तक ये थंबनेल यहाँ पे तस्वीर नहीं आ जाती रिसीट की तब तक आपने नेक्स्ट नहीं करना है। नेक्स्ट आप करते हैं तो फाइनल नेक्स्ट करने के बाद आपकी ये रिसीट अपलोड हो जाएगी। फिलहाल मैंने ट्रांसफ़र नहीं दिया है तो मैं अभी ये कैंसिल कर रहा हूँ। अभी दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने देख लिया डेस्कटॉप। किसी को पेमेंट करने के बाद, अगर आपने किसी को पेमेंट किया है तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन वो बंदा देगा। अभी हम डेस्कटॉप पे जाएंगे दोस्तों। ये डेस्कटॉप हमने आपको दिखा दिया है। अभी मैं पार्टिसिपेंट्स दिखाता हूँ। ये पार्टिसिपेंट्स का जो ऑप्शन दिख रहा है ये सिर्फ मैनेजर के पोर्टल पे ही खुलता है। मेरे टोटल टीम में ये जो पार्टिसिपेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको मैं यहाँ से ऐड न्यू का बटन दबा के किसी भी न्यू पार्टिसिपेंट को यहाँ पे उसका ईमेल आईडी लिखेंगे। ये ईमेल आईडी सिर्फ जीमेल का ही होना चाहिए। यहाँ पे उसका पूरा नाम लिखेंगे। यहाँ पे सिटी, कंट्री सेलेक्टेड है, रीजन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिटी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ आप चॉइस है डाल सकते हैं, नहीं तो वो जिसका पार्टिसिपेंट का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो खुद भी डाल सकता है। सेव करने के बाद क्या होगा, ये आईडी रजिस्टर हो जाएगी। रजिस्टर होने के बाद उस आदमी को अपने ईमेल आईडी के ऊपर एक लिंक आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑल लेवल्स में करता हूँ तो मेरी पूरी टीम कितना साइज है ये आपको दिख जाएगा। तो ये नीचे यहाँ पर लिखा आता है टीम साइज। तो ये पूरा का पूरा जो है इस तरह से ये फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडी सबका डिटेल आता है। आप इसको सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। आप पोजीशन पे क्लिक कीजिए, आपकी टीम में कितने मैनेजर्स हैं, कितने फोरमैन हैं, कितने 10 मैनेजर्स हैं, कितने 100 मैनेजर्स हैं,
यहाँ पे सब लिखा आ जाता है। तो अभी हम ये रेफरल्स की बात करते हैं। रेफरल आपने देखना है तो किस तरह से देखना है, आपने रेफरल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग आपके रेफरल्स दिखेंगे। तो ये आपके डायरेक्ट रेफरल्स आपको फर्स्ट पेज पे नजर आएंगे, आप यहाँ से डायरेक्ट रेफरल्स देख सकते हैं। माय पेज जो है, माय पेज में ये आपका फर्स्ट नेम निकनेम आ रहा है, उसके बाद लास्ट नेम, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, सेल नंबर और ये सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। यहाँ पे आप अपना जो डायरेक्ट आपका मैनेजर है उसकी डिटेल्स देख सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम सब आएगा। उसके ऊपर जो मैनेजर है और जो कोऑर्डिनेटर इंडिया के हैं जो अलेक्सी मुरुतोव है उनका ये ईमेल आईडी दिखेगा। तो ये जो सारा पोर्टल है ये आप अपने माय पेज पे जाके देख सकते हैं। अभी मैं आपको ये मोरो दिखाना चाहूँगा। ये मोरो पेज में आप अपने मोरो देख सकते हैं। आप अपनी चाहें तो पूरी टीम का एक एक सेलेक्ट करके मोरो देख सकते हैं कि किसका कितना मोरो बना है। ये इस तरह से ये सारे आप शॉर्टिंग कर सकते हैं और नेम वाइज भी देख सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये टाइप जो लिखा हुआ है ये अनकन्फर्म्ड है। ये अनकन्फर्म्ड मोरो का मतलब है कि इसका पेमेंट अभी किसी को नहीं भेजा गया, ये हेल्प नहीं की गई। ये आप सारी देख रहे हैं, ये मेरी टीम की कमीशन आपको दिख रही है। नीचे हम देखेंगे ये कुछ कन्फर्म्ड मोरो हैं, जैसे ये कन्फर्म हुए हैं, ये कन्फर्म हुए हैं। तो ये सारी कमीशन हैं जो मेरे मोरो शो कर रहा है, ये कन्फर्म्ड है। यहाँ आपको प्रोजेक्टेड मैनेजर बोनस दिखता है लास्ट में, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा मैनेजर बोनस दिखेगा। यहाँ पर ये 1% के हिसाब से आप इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं, पेज के हिसाब से 100 पर पेज देख सकते हैं। तो ये इस तरह से ये डिटेल आपको दिखती है। अभी ये मोरो का हो गया। अभी हम सिस्टम अकाउंट्स देखेंगे। आपको अपना कोई भी अकाउंट, बैंक अकाउंट जो है वो आप इससे लिंक कर सकते हैं। ये आपके 2 अकाउंट्स मैंने यहाँ पर अपने, आप इसमें अपना करंट अकाउंट भी अपलोड कर सकते हैं। और करंट अकाउंट में मेरा बैलेंस जो दिखा रहा है ये मेरे को टेम्प्रेरी स्टोरेज कुछ सिस्टम की तरफ से आया, वो चीज़ दिखा रहा है। और ये ट्रांजैक्शन अगर मैं एक अकाउंट को सेलेक्ट करके उसकी ट्रांजैक्शन देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ देख सकता हूँ उसमें कब पैसे आए, कब पैसे गए। ये जो एक्रूअल दिखा रहा है ये मतलब है कि पैसे आए हैं, और राइट ऑफ जो दिखा रहा है ये पैसा गया है। तो इस तरह से ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। एक आईडी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कि जिस तरह से उनको पेमेंट आई और क्या उन्होंने पेमेंट किया और किस तरह से गेट हेल्प उन्होंने रिसीव किया। तो ये देखिए, ये एक मेरे टीम में एक 100 मैनेजर हैं, ये उनका आईडी है। इन्होंने 10,000 का रिक्वेस्ट लगाया था 12 नवंबर 2012 को, और 24 दिसंबर 2012 को इनका रिक्वेस्ट आया कि 10,000 आप इस अकाउंट में आनंद किशोर सिंह जी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैंने ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ कंफर्मेशन रिसीट अपलोड कर दिया। इसको अगर क्लिक करेंगे तो हम कंफर्मेशन रिसीट भी देख सकते हैं। मैंने पैसा जो भेजा है 26 तारीख को भेजा था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट दिखेगी 26/12/2012 को। तो ये इसका मैंने IDBI बैंक का ऑनलाइन रिसीट डाल दिया। उसके बाद मैंने कोई भी विड्रॉल नहीं लिया। गेट हेल्प पे जाके हमें विड्रॉल लेना होता है। मैं डायरेक्ट आपको यही आईडी खोल के दिखाता हूँ। अभी ये जो मेरे मोरो हैं जो 10,000 के बढ़ के इस टाइम इंटरेस्ट लग के कितना हो चुका है, पहले मैं आपको ये शो करूं, उसके बाद आपको क्लैरिटी होगी सिस्टम की। ये देखिए, मैंने 12 नवंबर 2012 को मेरे इस पार्टिसिपेंट ने मोरो परचेज किए थे 10,000, और 30% के हिसाब से ये आज की डेट में 15,793 रुपये, 15,793 हो चुके हैं। मैंने अभी तक इनका विड्रॉल नहीं लिया है। जितना मैं सिस्टम में छोड़ दूंगा, जितना टाइम छोड़ दूंगा, उसका 30% ब्याज मेरे को लगता रहेगा। अभी उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने पेमेंट ये 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया आनंद किशोर सिंह को, तो क्या हुआ, मेरे को एक 7600 का पेमेंट आता है और 7500 का पेमेंट आता है विदाउट एनी विड्रॉल। मैंने कोई विड्रॉल नहीं प्लेस किया। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसफ़र टू यू फॉर डिपॉजिट है। ये मनी मेरे को सिर्फ पैसा मेरे अकाउंट में जमा होने के लिए आया है। ये सिस्टम का पैसा है। सिस्टम के पास जब बहुत सारी एक्सेस रिक्वेस्ट आती है तो वो किसी ना किसी पार्टिसिपेंट को, जिसके मोरो ऑलरेडी कंफर्म हो गए, उनको टेम्प्रेरी स्टोरेज के लिए उनके बैंक अकाउंट में पैसा भेज देता है। तो ये जो पैसा ही मेरे राकेश गुप्ता ने
जो कोई होंगे पार्टिसिपेंट, मैं इनको नहीं जानता, इन्होंने मेरे पार्टिसिपेंट के अकाउंट में ये पैसा जमा कराया और उनकी ये रिसीट अपलोड करी। ये देखिए, और ये जो रसीद है इस तरह से दिखती है, आप कैश डिपॉजिट की रसीद है ये, तो इस तरह से ये पैसा जमा हुआ है। ऊपर 3600 फिर जमा हुआ, 3800 फिर जमा हुआ। ये टोटल जितना भी डिपॉजिट आपके अकाउंट में हो रहा है, इसका पूरा डिटेल सिस्टम अकाउंट्स में जाके आप देख सकते हैं। ये देखिए, अभी तक टोटल मेरे को 22,500 रुपये मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। आप कहेंगे कि यार 10,000 तो इस पार्टिसिपेंट ने दिया था और 22,500 इसको आ भी चुका है, तो ये जो पैसा है ये बेसिकली सिस्टम का पैसा है। जब भी सिस्टम मेरे को रिक्वेस्ट करेगा मेरे को देना पड़ेगा, जब तक कि मैं गेट हेल्प नहीं कर लेता। अभी अगर गेट हेल्प क्या है कि मेरे को मदद चाहिए, क्योंकि मैं अब मदद कर चुका हूं, मेरा ये पार्टिसिपेंट मदद कर चुका है, तो हम यहाँ गेट हेल्प पे क्लिक करेंगे। गेट हेल्प पे क्लिक करने के बाद बैंक अकाउंट अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो ये करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, नहीं तो न्यू बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। हमारा बैंक अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड है, फिर से नेक्स्ट करेंगे, जो बैंक अकाउंट है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, 15,793 का मैं विड्रॉल ले सकता हूँ। ये सारी अमाउंट मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे 100 रुपये कम से कम लिख सकता हूँ। मिनिमम 100 का विड्रॉल होता है, 100 से नीचे विड्रॉल नहीं होता। तो टोटल अमाउंट जो मैं विड्रॉल अभी ले सकता हूँ यह है 24,100 रुपये। अब अगर मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो 24,100 रुपये का विड्रॉल का रिक्वेस्ट ये मेरा प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को एक ये बटन दबाना है, रिसीव SMS टू नंबर, तो यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन आएगा, वो कंफर्मेशन डाल के मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये मेरी प्लेस हो जाएगी रिक्वेस्ट। अभी अगर रिक्वेस्ट प्लेस हो जाती तो आपने देखा मेरे सिस्टम में ऑलरेडी अकाउंट के अंदर, मेरे बैंक अकाउंट में 22,500 तो सिस्टम में ही पैसा रखा हुआ है। तो अगर मैं 24,000 की रिक्वेस्ट देता हूँ, 24,500 की, तो क्या होगा, 22,500 तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो सिस्टम बोलेगा कि 22,500 वो जो आपके सिस्टम में पड़े हैं, अकाउंट में पड़े हैं, वो आप ही रख लीजिए, और बाकी का जो 2,000 है उसका आपको रिक्वेस्ट लग के पैसा आ जाएगा। ये पैसा कौन डिपॉजिट कराएगा? जिस तरह से मैंने किसी के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराया था दोस्तों, उसी तरह से आपके अकाउंट में कोई ना कोई पार्टिसिपेंट इसी भारतवर्ष से कहीं से भी आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा सकता है। तो ये था मोटा मोटा पूरा सिस्टम, किस तरह से ये चलता है। दोस्तों मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, प्लीज़ हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस सिस्टम को सिर्फ पैसा कमाने के मूड में या पैसा कमाने के लिए मत ज्वाइन करें। इस सिस्टम में पैसा तो बहुत आएगा, पानी की तरह आएगा, लेकिन इस सिस्टम की एक वजह है, और वो वजह के साथ हमें चलना है। जो सर्गी मोर्डी जी चाहते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, हमें उनका पूरा साथ देना है, और यही पूरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम को प्लीज़ पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।